नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के टॉप 50 VBI MCQ प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी इलेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किताब से, जो आपके बुक से है प्यारे बच्चों, और टॉप 50 MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अच्छे स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो किस पुस्तक को माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को माना जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? तो किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? पंडित केदारनाथ जी पाठक ने हिंदी पुस्तकालय खोला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, पाठशाला के वार्षिक उत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा? तो क्या कहा था? इच्छा अनुसार इनाम मांगने को कहा था कि आपको जो मांगना है मांग लीजिए। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है बच्चों, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोविंद के गांव गया था? तो कितने वर्ष पहले हरगोविंद का गांव गया था? 5 वर्ष पहले हरगोविंद के गांव में आया था। ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है बच्चों, वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहां किस नेता के बारे में कहा जा रहा है? तो किस नेता के बारे में कहा जा रहा है? महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न आपका है और बहुत ही ज्यादा VBI प्रश्न है, इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक है ना। देखिए प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो किस नाम से लिखते थे प्यारे बच्चों? नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है आपका, भोरों को सूरदास के खिलाफ उस्काने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? तो किसकी भूमिका थी प्यारे बच्चों? जगधर की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद जो उसका देता है और भड़का देता है, उसके बाद क्या होता है? उसकी झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी को जला देता है। उसकी पत्नी क्या होती है? एक रात उस झोपड़ी में जाकर रुकती है उसके डर से, मारने के डर से, और लगता है कि अवैध संबंध बनाए सूरदास के साथ, और क्या करती है? उसके झोपड़ी को जला देता है। तो देखिए वही प्रश्न आपका 8 नंबर का है, भोरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई थी? तो क्यों लगाई थी प्यारे बच्चों? सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में। सुभागी कौन था? भोर की पत्नी थी। ठीक है। देखिए टेस्ट इसलिए नहीं करवा रहे प्यारे बच्चों, एक टेस्ट करवाते हैं तो 1 घंटा का समय जाता है, और यहाँ पे आप 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इसी तरह से आज, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, इस वजह आज मैंने 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन मैंने करवा दिया है। ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है बच्चों, सूरदास को किस बात का दुख था? तो इसका पहला ऑप्शन है रुपयों की पोटली को खो जाने का। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास को रुपयों की पोटली खो जाने का दुख था बच्चों। उसके बाद देखिए 10 नंबर का प्रश्न है बच्चों, रामचंद्र शुक्ला के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? मतलब किस भाषा को अच्छे से वो जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। किस भाषा? फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी। तो एकमात्र पुत्र की आयु क्या थी प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष की। कितनी आयु थी? 8 वर्ष आयु थी। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, ना आगे ना था ना पीछे पघा का क्या अर्थ है? नास्तिक। दूसरा ऑप्शन है कोई जिम्मेदारी ना होना। तीसरा ऑप्शन है इसका किसी पर विश्वास नहीं करने वाला। चौथा ऑप्शन है बहुत डर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कोई जिम्मेदारी ना होने वाला। ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले प्रतिनिधि मंडल में निम्न में से कौन नहीं थे? कमलेश्वर नहीं थे, जगदिंदर पाल नहीं थे, अब्दुल बिस्मिल्लाह नहीं थे, रामचंद्र शुक्ला नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रामचंद्र शुक्ला। कौन नहीं थे? रामचंद्र शुक्ला नहीं थे, और ये सभी थे बच्चों। ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर का प्रश्न है बच्चों, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, मतलब आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बच्चों, वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्तमान जो आने वाले भविष्य है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है बच्चों, सुभागी किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी प्यारे बच्चों? भोरू की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भोरू की पत्नी थी। और इन्होंने ही आग लगा दिया था किसका? आपका सूरदास के झोपड़ी में, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सूरदास और सुभागी की अवैध संबंध है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, तुम खेलों में रोते हो, यह कथन जो है प्यारे बच्चों किसका है? तो घीसू का है, जगदर का है, मिठवा का है और नयन काम का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घीसू। यह कथन किसका है? घीसू का है। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, एक ध्यान से आप लोग एक बात सुनिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके 1-2 घंटे के बाद मैं अभी आपका शाम तक एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जो आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लगेगा उसका मैं रिवीजन करवा दूंगा फटाक दबर। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, सूरदास किस अंग से दिव्यांग थे? तो सूरदास क्या था प्यारे बच्चों? वो अंधा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दृष्टिहीन था, मतलब देख नहीं सकता था। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है बच्चों, सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन है, सूरदास ने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया था। सूरदास ने अमदय जीविका और संघर्ष का भाव था। सूरदास एक बेबस लाचार व्यक्ति था। और इसका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि सूरदास में अमदय जिज्वासी और संघर्ष का भाव था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, गांधी नेहरू और अशेर अराफत, ठीक ना, शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो देखिए प्यारे बच्चों, भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज की अतीत। क्या हो जाएगा? आज की अतीत उसके आत्मकथा का नाम था। उसके बाद देखिए, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो बड़ी बहुरिया क्या खाकर के अपने दिन काट रही थी? बथुआ साग। क्या? बथुआ साग खा करके बड़ी बहुरिया अपनी दिन काट रही थी। देखिए मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एकदम सटाक दोहरा दिया, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है, लगभग मात्र 12 से 15 घंटा आपके पास टाइम है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, लेखक रामचंद्र शुक्ला के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्राकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे? तो किस ग्रंथ को पढ़ा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, मोहल्ले के लोग लेखक और उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारा करते थे बच्चों? निसंदेह लोग के नाम से पुकारा करते थे। उसके बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? तो कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? मसान की मिट्टी। मसान मतलब जहां पे लोगों को जलाया जाता है, ठीक है ना, नहीं कहते मसान घाट। तो वहां की मिट्टी को हाथ लगाना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता था, मतलब किताब के चैप्टर के अनुसार, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ 50 में से आपका 10 प्रश्न आएगा, ठीक है ना, 10 नहीं 9 प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न आपका दूसरा बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है बच्चों कि प्रेमचंद ने उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चल रहा हूं कि जो VVI है उसको आपको देखते रहना है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए बच्चों, उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ का किस उपन्यास का अंश है? तो किस उपन्यास का अंश है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी रंगभूमि का अंश है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, चूल्हा डांडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है?
चूल्हा डंडा क्या होता तो दुश्मन का कलेजा को कैसे ठंड पहुंचता। तो यह कथन किसका है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नायक राम का। किसका कथन है, नायक राम का कथन है। उसके बाद देखिए 27 नंबर का प्रश्न है बच्चों, सुभागी भोरो से डरकर रात भर कहां, मतलब भोरो की पत्नी थी ना सुभागी, ठीक है, तो भोरो से डर करके कहां पर रात भर छिप कर बैठी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास की झोपड़ी में। और इन्होंने, इस भोरो ने क्या क्या, तो उसको शक होता है कि इसका अवैध संबंध चल रहा है और उन्होंने क्या करते हैं, उसकी झोपड़ी को, सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ला के पिताजी को प्रिय था। तो प्रताप नारायण मिश्रा के, देवकी नंदन खत्री के और रामचंद्र गोस्वामी के, भारत तेंदु हरिश्चंद्र के। तो किस नाटक रामचंद्र शुक्ला के पिताजी का प्रिय था। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र। कौन, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो नाटक है प्यारे बच्चों, रामचंद्र शुक्ला के पिताजी का को प्रिय था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामचंद्र शुक्ला के पिताजी का तबादला हरिमपुर से कहां हो गया था। तो कहां पे हो गया था प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। कहां पे हो गया था, मिर्जापुर हो गया था। उसके बाद देखिए घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है। घड़ी बनाने की कला आपका घड़ी साजी कहलाती है। क्या कहलाती है, घड़ी साजी कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है, घड़ी साजी कहलाती है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों, गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संविदा का काम करता था। तो कैसा व्यक्ति संविदा का काम करता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कामचोर, निठल्ला, पेटू, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, माफ कीजिएगा बच्चों 31 नहीं 32 नंबर का प्रश्न। देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, गांधी, नेहरू और अशेश्वर अपराध पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आ रही है। राष्ट्रीयता की मुद्दा उभर कर सामने आ रही है, देश प्रेम की मुद्दा उभर कर सामने आ रही है, राष्ट्रीय मैत्री की मुद्दा उभर करके सामने आ रही है, या ये सभी मुद्दाएं सामने आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ये सभी मुद्दाएं उभर करके सामने आ रही है। कौन से पाठ से, गांधी, नेहरू और अशेश्वर अराफत पाठ से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 33 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था। तो किस कार्य को पूर्ण करने हेतु वह गया जा करके अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ के ब्याह के लिए, कुआं बनाने के लिए, या ये सभी करने के लिए। ये सभी को करने के लिए उन्होंने रुपयों का जुगाड़ कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कार्य करने के लिए। उसके बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न है बच्चों, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी। तो क्यों छिपी थी, क्योंकि वो अपने पति के मार से बचना चाहती थी, उसको डर हो गया था ना, इस वजह से वो रात भर वहां पे जाकर के छिपी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, जगधर किसका खोचा लगाता था। तो जगधर किसका खोचा लगाता था प्यारे बच्चों, चाट का, मिठाई का, गोलगप्पे का, या तो ये सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मिठाई का खोचा लगाता था, झोपड़ी टाइप का, ठेला टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। मोहल्ला छोड़ने का निश्चय करता है कि हम मोहल्ला छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए कोई दूसरा काम आरंभ करने का, पुनः झोपड़ी बनाने का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या वो निश्चय करता है, सूरदास के पाठ में सूरदास क्या निश्चय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुनः झोपड़ी बनाने का, क्योंकि उसका झोपड़ी कौन जला दिया था, कमेंट करेंगे, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेम घन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंध की रचना है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर ने किस नाटक का उल्लेख किया है। तो शेक्सपियर में ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर ने किस नाटक का उल्लेख किया है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। किस नाटक का, शेक्सपियर आपका जिस तरह से भारत तेंदु आपका हिंदी में फेमस है ना, शेक्सपियर बहुत ही आपका जो है बहुत ही ज्यादा फेमस
राइटर है, ठीक है ना, इंग्लिश का। तो मर्चेंट ऑफ वेसिस का जो आपका है उल्लेख किया है बच्चों। उसके बाद देखिए 29 नंबर का प्रश्न है संविदा, 39 नंबर का, संविदा का क्या अर्थ है? तो संविदा का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? संवाद पहुंचाने वाला संविदा का अर्थ है। उसके बाद देखिए 40 नंबर का प्रश्न है सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है? तो इसका मुख्य नायक कौन है प्यारे बच्चों? राजा हरिश्चंद्र। कौन है? राजा हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक है। उसके बाद देखिए कोल्हू का क्या अर्थ है? तेल बेचने का दुकान, एक प्रकार का पशु, तेल निकालने का देसी यंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्हू का अर्थ तेल निकालने का देसी यंत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए 42 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? तो ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, बेबी आई प्रश्न है, इस चैप्टर को आप लोग क्लियर अच्छा से कर लीजिए, ठीक है ना। तो किसने जलाया था? भोरो ने। किसने? भोरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भोरो ने जलाया था, सुभागी भोरो की पत्नी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी कौन होता है? तो कौन होता है? सूरदास होता है जो अंधा होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए आटे की भांति राख को कोना बटोर रहा था। तो आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? कौन बटोर रहा था? सूरदास बतौर रहा था कि राख को, मतलब राख क्या होता है? जो बानी टाइप का नहीं होता, उसी को राख कहा जाता है, ठीक है ना। तो कौन बटोर रहा था? सूरदास। उसके बाद देखिए 45 नंबर का आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाता है, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था प्यारे बच्चों? कि झोपड़ी इसका जला दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झोपड़ी का जलना इसका कारण था बच्चों। उसके बाद देखिए 45 प्रश्न हम लोगों ने बुक से किया। अब आपका जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो 46 से 50 तक है अभिव्यक्ति और माध्यम से। किससे है? अभिव्यक्ति से और माध्यम से है। जो आपका इस जो अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका कितना प्रश्न रहने वाला है? आपका 10 प्रश्न रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो 5 प्रश्न मैंने इसका लिया हुआ है, आप लोग कहेंगे तो अभिव्यक्ति और माध्यम के में आपका टोटल 50 प्रश्न का VVI MCQ क्वेश्चन बना दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 46 नंबर का प्रश्न है रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो श्रव्य का माध्यम है प्यारे, श्रव्य माध्यम है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 30 मई को। कब? 30 मई को मनाया जाता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 49 नंबर का प्रश्न है पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पूर्णकालीन पत्रकार, दीर्घकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों जो आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों प्रकार के पत्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? यानी कि प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? पुर्तगाली जो थे प्यारे बच्चों गुटेनबर्ग, उन्होंने ही किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 खत्म हो गया। एक प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 51 नंबर का, तो आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है। भाई रुको ऑप्शन पहले देख लो, फर्स्ट मार देखो हिंदुस्तान तो है ही है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रभात खबर, ऑप्शन नंबर सी दैनिक जागरण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो कमेंट करेंगे झारखंड की प्रमुख अखबार कौन कौन से हैं, ठीक है ना, समाचार पत्र कौन है। तो कमेंट करेंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि आपका अभिव्यक्ति व माध्यम के टॉप प्रश्नों को करवाएं कि नहीं करवाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।